हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी मोर। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। जो प्रीवियस लेक्चर है वो हमारा है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर, जो हमारा यहाँ पर जो वीडियो नंबर ही होने वाली है 9। ठीक है गाइज, वीडियो नंबर 9 है आज की हमारी, जो कि बात करेंगे आज इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे दो केसेस में देखा जाता है, वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वन कमोडिटी केस की, क्योंकि आज हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स ना हो, आप आराम से देखो और बिंदास रहो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई में क्लास 11th में है माइक्रो इकोनॉमिक्स और आईसीएसई में यहाँ पर क्लास 12th में है। सो आगे चलते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीबीएसई आईसीएसई वालों जल्दी से कर लो। आईसीएसई में कौन सा बोर्ड है? आईएससी, जो 12th क्लास बोर्ड होता है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन दबा देना। ठीक गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। उसके बाद आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हम लेक्चर्स पूरे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दीपक_1004 के नाम से है और फेसबुक अकाउंट दीपक यादव के नाम से है। दोनों जगह एक ही प्रोफाइल है, तो आप बिंदास यहाँ पर जुड़कर और अपनी प्रॉब्लम्स अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो अपना चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ा था। तो हमने यहाँ पर देखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कब आती है, जब कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करने के बाद उसे फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कि जितना उसने पैसा खर्च किया है उसके बराबर उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो उस पॉइंट को कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो सिचुएशन कब आती है? जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं। इस पॉइंट को कहेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आज हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वन कमोडिटी केस। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द क्वांटिटी एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस। मान लो आप गए बाजार में, एक जना गया है, ठीक है, एक मतलब गया, कोई भी कंज्यूमर गया मार्केट में गया, उसको एक गुड खरीदना है, गुड्स कह रहा हूँ सॉरी, एक गुड खरीदना है, सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी। ठीक है, तो वो एक कमोडिटी को कैसे खरीदेगा? यानी कि आप अगर आप जाओगे तो आप क्या चीज़ देखोगे जिससे आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, जिससे आप सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई रहो उसे तो खरीदोगे, आपको लगे कि हाँ ये इतना पैसे देने लायक है। ठीक है, ये चीज़ इतने पैसे लायक है, तो आप उस पर उतना पैसा ही तो खर्च करोगे। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ पर वन कमोडिटी के, यानी एक कमोडिटी खरीदने गए और उसे हम जो गुड एक्स है, ठीक है, वो होना चाहिए उसके प्राइस के बराबर, यानी कि जो उसकी सेटिस्फैक्शन उसके प्राइस के बराबर होना चाहिए। जितना पैसा दे रहे हो आप, उसकी उतनी औकात भी होनी चाहिए, उतने गुड उस गुड की। ठीक है, तो उस केस को कहते हैं हम वन कमोडिटी केस। इसका फॉर्मूला है MUX=PX। ठीक है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जब इक्वल हो जाएगी प्राइस ऑफ एक्स के, तो वो क्या होगा? हमारा वन कमोडिटी केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसे हम और उस दूसरे तरीके से लिख सकते हैं MUX/PX=MUM=1, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और पी एक्स दोनों इक्वल होने चाहिए जितना हमने पैसा खर्च किया। जैसे मैंने अब ये आपको बताया, आप वही गुड खरीदोगे, उस पर वो उस पर कितना पैसा लगाओगे कि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके। ठीक, यानी गुड के जो कमोडिटी है उसकी औकात के हिसाब से पैसा लगाना। उसके बाद बात करें हम लोग उसके एजम्पशंस देखें। एजम्पशन से पहले मैं आपको, अगर क्लियर ना हुआ हो तो मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। अपना वन कमोडिटी केस चलते हैं, अपने यहाँ पे खुले मैदान में आते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए हमने यूनिट्स ली, ठीक है, ये हमारी यूनिट्स हो गई। हमने गुड खरीदा 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, 25 15 10 8 5 और 2। हम प्राइस कितनी लेके जाएंगे, यानी कितने रुपए लगाएंगे? जो प्राइस होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम इसके एजम्पशंस में पढ़ेंगे। 5 ही रुपए, हमने 5 रुपए की स्नैकर खरीदने गए, ठीक है, 5 रुपए की चॉकलेट खरीदने गए हैं क्योंकि हमें भूख लगी है बहुत तेज भैया। तो फिर हमने गए, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हम गए, हमने दुकान वाले से कहा भाई 5 रुपए की चॉकलेट दो, स्नैकर दो। उसने हमने 5 रुपए दिए उसे, हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 25 का। सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हाई क्यों है? क्योंकि हमें भूख लगी पड़ी है। ठीक है, तो क्या सेटिस्फैक्शन जो है, सबसे पहला, जब हमने सबसे पहली बार कंज्यूम करा तो हमें
मिला सेटिस्फैक्शन 25 का। भूख नहीं मिटी, एक और खरीदी, सेटिस्फैक्शन कम हो गया 15 का। एक और खरीद ली, 10 का हो गया सेटिस्फैक्शन। एक और खरीदी, 8 का हो गया। एक और खरीदी तो यहाँ पर 5 का हो गया। अब यहाँ पे आप नहीं खरीदोगे, क्योंकि इसके बाद आप अगर खरीदोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन 2 का मिलेगा। तो आप ये काम करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो आप नहीं खरीदोगे। तो यहाँ पर इस केस को कहेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, यानी कि आप जब तक पैसा खर्च करोगे, जब तक उसका सेटिस्फैक्शन आपकी प्राइस के इक्वल नहीं हो जाता। अब इसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं खर्च करोगे, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा 2 का। आधी फेंकोगे, आधी खाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। इसके एजम्पशंस पढ़ें तो हम फर्स्ट एजम्पशन देखें, जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट। जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी आपको भूख लगे तो आप ही 1 2 3 4 लगातार खाना है आपको। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज खाओगे, फिर आज के बाद कल खाओगे, कल के बाद परसों खाओगे, तो ऐसे तो आपका सेटिस्फैक्शन कभी ख़त्म नहीं होने का। इस वजह से आप अगर लगातार कंज्यूम करोगे तो ही ये जो रूल होता है ये अप्लाई होगा। उसके बाद जो कंज्यूमर होना चाहिए वो नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है, रेशनल कंज्यूमर, समझदार होना चाहिए। इनकम जो होनी चाहिए कंज्यूमर की वो कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फेंक भी देगा। तो ठीक है, तो इनकम जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे एजम्पशंस। डेफिनेशन आएगी तो आपको आईसीएसई और सीबीएसई वालों दोनों सुन लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एजम्पशंस के साथ साथ आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखनी है। ठीक है, अगर वन कमोडिटी केस आता है तो गाइज होता है हमारा आज का यहाँ पे लेक्चर ख़त्म। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट ये है और फेसबुक अकाउंट ये है, दोनों जगह एक ही प्रोफाइल है। आके जुड़ो बिंदास, अपनी तरीके से हम सारी चीज़ें सॉल्व आउट करेंगे। सो गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा 2 कमोडिटी केस। आज के लिए बाय बाय।